हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मुझे बहुत कुछ आप लोगों को बताना है कि मेरे जीवन में क्या क्या हुआ। तो बात है कि मैंने जुनैद में हर्षू की आखिरी ब्लॉग डाली थी, उसके बाद से मैंने वीडियो क्यों नहीं डाली, कोई भी अपना ब्लॉग क्यों नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस बनाई थी अलग अलग फ़ोन से। बात ये थी मेरा फ़ोन तब बहुत ख़राब हो रखा था, तो उसकी तो मुझे वीडियोस मिल नहीं पाई, बहुत आधी अधूरी मिली, इसलिए मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स डाले थे, अगर आपने देखा हो तो। देन उसके बाद मुझे आपको एक और चीज़ बतानी है कि आप लोग मेरे पापा को तो जानते ही थे, तो उनकी डेथ हो गई है आज 8 दिन। तो हम उनके साथ नहीं थे जब ये सब कुछ हुआ, हम घर पे थे। और आज 8th डे है, तो मेरे पापा चाहते थे कि मैं यूट्यूबर बनूँ, तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ, तो मैं वीडियोस डालूँगी, ठीक है। तो हुआ ये था कि पापा आ रहे थे, अब मेरे पापा भीमताल में रहते थे, ठीक है, वहाँ पर अपना जॉब वॉब कर रहे थे, अभी नया बिज़नेस खोलने जा रहे थे, ओपनिंग थी उसकी। तो वो आए थे मेरी दीदी के बर्थडे के पहले ही, 3 अगस्त, जब 2 को ऐसे ही आए हैं अभी, ठीक है। और 11 की रात की बात है, तो वो घर आ रहे थे, तो मम्मी ने कॉल किया था, मम्मी ने बात की, फिर मैंने की कि पापा आइसक्रीम ले आइएगा। तो पापा ने कहा ठीक है मैं ले आऊँगा। ये बात है वही 11 नहीं 10:30 या 11 बजे की, ठीक है। तो फिर हमें 11:30 बजे कॉल आता है, ठीक है, चाचू का, कि पापा को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हमें ये नहीं बताया कि क्या हो रहा है, मतलब कुछ भी नहीं बताया था कि क्या हुआ, इतना बोला गया था कि बेहोश हो गए हैं, ठीक है, आगे हमें कुछ नहीं बताया था। देन हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, दीदी और मम्मा बाकी इधर से आने वाली, ठीक है। हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ पे डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया कि यहाँ ले जाइए, फिर लेके गए हम लोग मैक्स वैक्स। तो उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था मेनली, और लेके जा रहे थे, पर रास्ते में हम लोग फिर अपोलो लेके गए, तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं हो पाया, मतलब डेथ हो गई। और उसके पहले उनको 2 वॉमिट हुई थी, ठीक है, मतलब खाना वाना खा के सब कुछ घर ही आ रहे थे वो, और पेपर मिल पहुँचे तो चाचू के यहाँ, तो ऐसा हो गया। तो आज 8th डे है, सब कुछ प्रिया दीदी ने किया था, A to Z जो भी होता है वहाँ पे, आग वाग का काम सब कुछ, और बाकी सब लोग मिलने आ रहे थे रेली सबसे। तो मैंने सोचा उसकी मैं क्या ही, मतलब खुद ही इतना परेशान थी। तो आज 8th डे है, तो आज 13 डेज़ तक तो ये होता है कि घर से बाहर नहीं निकलना होता है, और बहुत रूल्स होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी अब आगे की जर्नी हमारी कैसी होगी, क्या क्या होगा जीवन में, फलाना ढमकाना, ठीक है। और हमारे घर में ऐसे सिर्फ अब हम 3 लोग बचे हैं, बाकी स्कूबी और किटी हैं। हमने अभी जल्दी में डिसाइड किया था, स्कूबी को हम लोग पेट केयर में दे रहे थे 12th को, ठीक है, 12th की सुबह हम दे रहे थे क्योंकि बहुत ढेर सारे लोग थे। घर तो आपने मेरा देखा ही है मेरे ब्लॉग में, ठीक है। तो हमने ये डिसाइड किया था कि अब उसको दे देंगे, कि मतलब वो भी यहाँ पे रहेगा तो रिप्लेस्ड हो जाएगा, ऐसा वैसा था। तो हमने बात की, लोग मान गए थे, लेकिन जहाँ पे हम इनको देते थे स्कूबी को पेट केयर में, तो उन्होंने भी हमें समझाया कि ऐसे नहीं देना चाहिए, वो ऐसे ही डिप्रेस्ड हो जाएगा अगर यहाँ से दूर जाएगा, ठीक है। उसको भी मतलब ऐसा लग रहा है कि पापा चले गए, उसको मिलवाया था हमने रात में, तो वो वहीं बैठ गया था पापा के बगल में ही, वहाँ से वो उठ नहीं रहा था। तो कल तक ये था कि इसको दे देंगे, लेकिन आज हमने जब बात की, ये सब डिसाइड हुआ कि अगर हम मैनेज कर पाए तो कर लेंगे, वरना उसके साथ एक ना एक चाहिए होता है घर पे। पर अब हम ये ट्राई करेंगे कि वो घर पे रह ले, मतलब 1 घंटे 2 घंटे, उससे ज़्यादा तो नहीं रखेंगे, या फिर हम दे देंगे वहाँ पेट केयर में ही दे देंगे। वो दीदी भी बहुत अच्छी थी, उनसे भी हमारी बात हुई, या एक और दीदी उनके यहाँ दे देंगे, ठीक है। ऐसा हमने ये डिसाइड किया। तो किटी का कुछ ऐसा है नहीं, उसको तो खाना दे दो वो रह लेती है, और उसके साथ तो दिक्कत हो सकती है। तो अब हमने ये डिसाइड किया है कि प्रिया दीदी जॉब करेगी, क्योंकि अब करनी पड़ेगी, क्योंकि घर में कोई है नहीं, ऐसा नानी लोग भी अपना ही देखेंगे कि हमारा देखेंगे। मुझे बहुत, मतलब मैं अपनी फीलिंग्स किसी को ऐसे बता नहीं पा रही हूँ, जो भी चल रहा है मेरे मन में, और मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, रोना आ रहा है, ठीक है। और जब मुझे पता चला था रात में, मतलब वो तो 12:30 उसके पहले ही गए थे, ठीक है, मुझे 2:30 तक ऐसे पता चला है मुझे घर में। तो मैं अकेले थी और हर्षू आया था घर पे, ठीक है, मुझे किसी ने नहीं बताया था, उसको भी पता चल गया था, उसने मुझे नहीं बताया, फिर मामी वामी सब लोग आए, ठीक है, फिर मुझे पता चला, ठीक, बहुत मतलब यकीन ही नहीं हो रहा। एक तो पापा 3 महीने से भीमताल में रह रहे थे, ठीक है, मेरी सिर्फ पापा से लड़ाई होती थी, मतलब ऐसे नहीं कि असली वाली, पर ऐसे झूठ मूठ की होती रहती थी। वो मुझे कोई काम बोलते थे, मैं सबसे पहले अपने बाल बनाती थी और कुछ नहीं करती थी, उसके बाद मैं करती थी सारा काम, ठीक है। तो वो ऐसे भीमताल में रहते थे, हमें बात होती, तो हमें तो यही लग रहा है ना वो भीमताल में है, अभी कॉल आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, ठीक है। मम्मी तो क्या ही बोलूँ, वो तो टूटी गई हैं, ठीक है। और ऐसे तो कुछ है नहीं, अब देखते हैं क्या होगा आगे हमारे, और हमें यकीन ही नहीं हो रहा है। मेन बात तो ये है
किसी को यकीन ही नहीं हो रहा हमारे घर में, मतलब सबको हो गया पर मुझे, प्रिया दीदी, ठीक है, हमें ऐसा है कि हाँ पापा भीमताल में अभी कॉल आ जाएगा, अभी आ जाएंगे, क्योंकि वो 3 महीने पहले से ही अलग रहने लगे थे, आते थे लखनऊ 1 हफ्ता रुकते थे, ठीक है, अभी वो 14 को जा रहे थे वापस, और 14 को फिर हमारे घर में काम पड़ा था, जो तेरही होती है वो हुआ था, हम 3 दिन में सब कर दिया था। और अभी पूजा वूजा करने जाते पीपल के पेड़ के पास, तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी आगे क्या होता है हमारी लाइफ में, और तो कुछ ऐसा है नहीं। और गाइस मेरे पापा चाहते थे कि मैं यूट्यूबर बनूं, मतलब मेरी गूगल पे फ़ोटो आई थी, वो बहुत खुश हुए थे, बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, तो मेरी यही होता है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और मुझे बनना है तो मैं बनूंगी अब यूट्यूबर, अपने पापा का ये सपना भी पूरा करूंगी, और मुझे सिर्फ आपका भी तो सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब लोग घर आते हैं, मिलते हैं, जाते हैं। गाइस हमने दोस्तों ये भी डिसाइड किया है कि हमारे पास 2 गाड़ी थी, एक ग्लैंस और एक फॉर्च्यूनर, तो फॉर्च्यूनर हमने ये डिसाइड किया कि उसको अब हटा देंगे क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है और उसमें हम क्या ही करेंगे, अब हम 5 लोग हैं जो भी हैं, ठीक है, और ये किटी भी है, ये भी बहुत दुखी हो गई थी, इसने खाना वाना छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था, स्कूबी आया है वो भी बहुत दुखी में है। और फॉर्च्यूनर हम लोग इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि अब जब वो सर्विसिंग पे जाएगी तो उसका बहुत खर्चा आता है, 25-30,000 ऐसा आता है, तो इतना तो ऐसा नहीं कि दे नहीं पाएंगे, पर कोशिश करेंगे। उसको हम इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी गाड़ी है और हमारे कोई मतलब की भी नहीं है, तो अब हम जानता से चलेंगे, जो करेंगे उसी से करेंगे। और अभी जब 13 डेज़ हो जाएंगे उसके बाद फिर प्रिया दीदी जॉब करने लगेगी, मैं स्कूल जाऊँगी और ऐसे मम्मी घर पे रहेंगी, स्कूल भी थोड़ा से मन भी रह लेगा, यही सब है। और फिर मुझे ऐसा कुछ चाहिए भी नहीं, बस आप लोगों से प्यार चाहिए थोड़ा सा और सपोर्ट चाहिए।